क्या भारत इसराइल की तरफ टिल्ट हो गया है? वैसे तो हम कहते हैं कि भारत न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो करता है, अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी से आगे चलता है, लेकिन यहां पे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, खमीनी की डेथ हुई, भारत की तरफ से कोई कंडमनेशन नहीं गया। हमने कॉन्डोलेंस साइन किया, वो भी इतने दिनों के बाद। हम चाहते तो अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बिना एटलीस्ट शौक तो व्यक्त कर सकते थे, एक स्टेटमेंट आ सकता था, वैसा नहीं आया। एट द एंड खमीनी वॉज अ नेशनल लीडर ऑफ ईरान। फिर आप देखिए, आयरिस देना जो ईरान का शिप था, जो श्रीलंका के वाटर से नीचे जाते ही अमेरिकन सबमरीन ने ब्लास्ट कर दिया, उस केस में भी हमने जो है कोई आवाज नहीं उठाई। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप जो है यूएस को क्रिटिसाइज करो उसके ऊपर, बट एटलीस्ट जो सेलर्स आपके यहां आए थे मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपके गेस्ट थे, एटलीस्ट उनके लिए हम कुछ एक स्टेटमेंट दे देते बिना इसराइल और यूएस का नाम रेफर किए हुए। फिर आप तीसरा पॉइंट देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो रेजोल्यूशन जो है वो ईरान के अगेंस्ट जा रहा है, जो डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इमीडिएटली खोला जाए और जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो इमीडिएटली रोके जाए। भारत का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हमारा इंडियन डायस्पोरा जो है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर रहता है और ईरान को वाकई रुकना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्टिक्स बहुत खराब है। आप देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 13 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और 2 मेंबर जो है वो एब्सेंट रहे हैं, वो है चाइना और रशिया। तो वो ऑप्टिक्स दिखा रहा है कि कैसे वो अब भी प्रो ईरान है और हम यहां पे एंटी ईरान होते दिख रहे हैं।